हम लोग जो है मोशन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। तो क्वेश्चन समझने के लिए कुछ चीजें, कुछ आधार आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पैरामीटर्स कौन कौन पहचानने हैं। यू, वी, ए, टी और एस। ये 5 पैरामीटर हैं जिन्हें आपको पहचानना होगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चल रही है, रेस्ट पोजीशन से, विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन मतलब है कि ये u के विषय में बताया जा रहा है और u इज इक्वल टू 0। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। तो u के विषय में आप जान गए। वस्तु को जहां पहुंचना है वहां पहुंच गई। अपनी अंतिम स्थिति में जब पहुंचेगी तो अंतिम स्थिति में जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा। अंतिम स्थिति में वेग अंतिम वेग होगा v होगा। समय दिया रहता है कि कितनी देर में वस्तु पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब टाइम है। त्वरण हमको पता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो सवाल में जब भी दिया रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो हम जान जाएंगे कि वो त्वरण है। कितनी दूर चली तो वो यस है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई, अगर ऊपर फेंकी गई तो जहां तक पहुंचेगी, अंतिम स्थिति जहां पहुंचेगी वहां पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ऊंचाई पर पहुंचने पर v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम करते हैं रैखिक गति में। रैखिक गति, एक रेखा पर गति हो गई। जब गुरुत्वीय गति होगी, गुरुत्वीय गति, तो ये गति ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे गति होगी। इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा। ए की जगह हम जी लगाएंगे, यस की जगह एच लिखेंगे। ये दो परिवर्तन हो जाएंगे। त्वरण ए की जगह जी लिखेंगे और यस बराबर एच लिख देंगे। जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है, तो पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के विरुद्ध जा रही है। पृथ्वी गुरुत्वीय शक्ति नीचे लग रही है, जी नीचे लग रहा है। इसके ऊपर जा रहे हैं तो हम माइनस जी लगाएंगे। ठीक है, और जब नीचे आएगी वस्तु तो हम प्लस जी लगाएंगे। एच दोनों स्थिति में लिखेंगे। इतना ध्यान देना है। इसके बाद कौन सा सूत्र हम लगाएं, इसको पहचानना है। उसको पहचानने के बाद जो है हम काम कर सकते हैं। हम लोग सवाल देखें।
एक क्वेश्चन लिखिए कि 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण ज्ञात करो। स्पीड ऑफ ए बस decreases अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको टाइम दिया है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इनिशियल स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/80, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। v 60 है, छह से काट दो, 50/3। तो u v t तीन चीज पता है, तो हम पहला समीकरण लगा देंगे। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, तो v हो गया 50/3, u है 200/9, ये नहीं मालूम, t 5 सेकेंड। तो 5a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 200/9। एलसीएम ले लो, 9, 150, 200 माइनस 50/9। ये 5a आ गया। तो a इज इक्वल टू 50/9 और 5 और नीचे आ जाएगा। ये आ गया -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आंसर। ठीक है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है
तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। ज्ञात करो नंबर 1 अंतिम चाल, नंबर 2 तय दूरी। तो अंतिम चाल इंग्लिश में कर लीजिए। एनी बस स्टार्ट टू मूव, हाउ टू सॉल्व, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, रेस्ट पोजीशन यू दे दिया है, 2 मिनट टाइम दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है। तो लास्ट पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u इज इक्वल टू 0, a 0.1 है, टाइम 2 मिनट। तो मिनट को हमें बदल लेना होगा किसमें, सेकंड में। तो 120 सेकंड, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u तो 0 दिया हुआ है, 0 हो गया, हाफ a टी स्क्वायर, 120 का स्क्वायर का। तो ये हो गया 12 बरम में 144 इंटू 0.1 अपॉन 2। 0.1 है तो 1 0 इसका कट कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 0 720 मीटर। ठीक है, ये हो गया। ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम हो गई जिसमें दूसरे फार्मूले का भी इस्तेमाल हो गया है। इसके बाद हम लोग तीसरा फार्मूले पे करेंगे। यदि कोई बस, कोई रेलगाड़ी, यदि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ये वास्तव में मंदन का त्वरण उत्पन्न करती है। विरामावस्था में आने के पहले, विरामावस्था में आने के पहले
कितनी दूरी तय करेगी। A train is moving by 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। देखो इसमें यू दिया है 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ब्रेक। जब ब्रेक लग गई तो फिर रिटार्डेशन शुरू हो गया -0.5 का। देन हाउ मच डिस्टेंस कवर टू टिल स्टॉप, रुक गई, आगे जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। तो हम इसमें थर्ड फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है, u 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 90 किलोमीटर पर आवर 90 इंटू 5/18, 18 पंचे 90, तो ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। 2a कितना है, रिटार्डेशन हो रहा है माइनस में 0.5। देखो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लिख लेंगे। अगर यहाँ लगा देंगे माइनस तो फिर यहाँ माइनस नहीं लगा। यस नहीं मालूम, ये नेगेटिव हो गया, इसको इधर ले आए, 2 5 जा 10, यस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कर दो 625 मीटर। ये वो डिस्टेंस होगी जो ये ट्रेन अपने रुकने के पहले कवर कर रही है।